भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की बैठक जारी थी जो अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी पर इस बैठक में चर्चा की गई। वहीं कोरोना संक्रमण जिस तरह से प्रदेश में बढ़ रहा है उसे कोरोना से बचने के उपाय पर भी बैठक में मंथन किया गया है। वहीं आज 28 नवंबर राजभाषा दिवस है। राजभाषा दिवस पर छत्तीसगढ़ी में इस कैबिनेट बैठक में पूरी चर्चा की गई। तो ये खास रहा। छत्तीसगढ़ी भाषा में आज कैबिनेट बैठक में पूरी चर्चा की गई। सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है बताया जा रहा है। वहीं 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उनके उपाय पर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। तो भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक आज चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास बात यह कि आज 28 नवंबर राजभाषा दिवस है तो इस कैबिनेट बैठक में तमाम चर्चा जो है वो छत्तीसगढ़ी में की गई। इसके साथ ही प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है उस संक्रमण को रोकने के लिए किस तरीके के उपाय, किस तरीके की व्यवस्था की आवश्यकता है, इस पर भी कैबिनेट बैठक में आज चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी? और वैसे भी तो सब चीज बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक कुछ देर पहले खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री निवास में बैठक थी, लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है और बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हुई है और निर्णय लिए गए हैं। और कुछ देर बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जो है कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन जो ये भी बताया जा रहा है कि धान खरीदी को लेकर जो है कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी तरीके से आज जो है 18 प्रस्ताव आए थे सभी विभागों को लेकर, उन सभी विभागों पर जो है गहन चर्चा हुई है। काफी जो है बारीकी से जो है चर्चा कर जो है निर्णय लिया गया है। लगभग जो 18 जो प्रस्ताव आए थे उसमें उद्योग विभाग है, कृषि विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, जैसे और अन्य विभाग के ये प्रस्ताव थे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कोरोना को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई थी तो वैक्सीन के बारे में भी बात हुई कि वैक्सीन अगर राज्य को मिलता है तो उसके रख रखाव की कैसी व्यवस्था जो की जाए। इस तरीके से स्कूल खोले जाने से संबंधित जो चर्चा है वो भी हुई है। अभी कुछ देर बाद जब संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जो है पूरे कैबिनेट ब्रीफ करेंगे। जी, भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है और कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या कुछ उसमें हुआ है इसकी अहम जानकारी रविंद्र चौबे मंत्री दे रहे हैं, सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें उन्होंने सबसे आग्रह किया कि मंत्रिमंडल के सारे प्रस्तावों पे चर्चा छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। और सौभाग्य से आज मंत्री परिषद की बैठक में मुख्य सचिव के रूप में अपनी अंतिम बैठक में उपस्थित आरपी मंडल ने अपनी शुरुआत भी छत्तीसगढ़ी भाषा से किया और सारे प्रस्तावों पे चर्चा छत्तीसगढ़ी भाषा में हुई। पहला प्रस्ताव था कि कोविड-19 के कारण आईटीआई के पूरे प्रदेश में लगभग 42,000 छात्र हैं। 119 गवर्नमेंट आईटीआई और 110 शासकीय आईटीआई। उनके छात्रों के अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इसलिए अन्य राज्यों में प्रारंभ हो गया है। तो आज ये प्रस्ताव किया गया कि उनकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसके लिए किया जाए ताकि उनका अंतिम जो लास्ट ईयर है उसकी परीक्षाएं सुचारू हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है, गोधन न्याय योजना के तहत हम गोठानों में गोबर की खरीदी करते हैं 2 रुपया किलो में और जैविक खाद का निर्माण करते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसको विक्रय करने की नीति बनाई गई। भंडार क्रय नियम या अन्य नियमों से इसको मुक्त किया गया। किसी भी विभाग के द्वारा ये जो खरीदी की जाएगी वो सीधा इसको
जो वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खाद, उसका जो दर निर्धारण है उसके आधार पे इसको खरीदी कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, लगभग लघु वनोपज द्वारा प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव में स्थापित किया जाएगा और इस इकाई में आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस आदि का प्रोसेसिंग का काम होगा। सरकार के द्वारा राज्य लघु वनोपज के द्वारा भी किया जाएगा और ये जैसे औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाता है उसी तरीके से इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएंगे उनको भी वहाँ अवसर दिया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में लाख को खेती का दर्जा दिया गया। लाख उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को, हमारे जो कृषि के क्षेत्र में कृषि कार्य करने वाले किसान हैं, जिस तरीके से उनको केसीसी से लोन दिया जाता है, जिस तरीके से उनको अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज में उपलब्ध कराया जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के लाख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाख से जुड़े हुए किसानों को 0% पे अल्पकालीन ऋण भी दिया जाएगा, उसके लिए आवश्यक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा और उन किसानों के लिए केसीसी भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक छोटा किंतु बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कृषि उपजी मंडी संशोधन विधेयक में भी लिया गया, जो मंडी टैक्स हम लोगों जो राइस का प्रोक्योरमेंट होता है, धान का उपार्जन करते हैं, वहाँ 0 से 50% से 2 रुपया तक प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स का जो हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ था उसको लगभग 3 रुपये तक करने का और उसी से जुड़ा हुआ किसान कल्याण के लिए शुल्क एक हम लोग उसमें निर्धारित करेंगे जो 2 रुपये प्रति सैकड़ा तक होगा। आज उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत जो निष्प्रयोजित वाहन है उसका जो टैक्स जो दे है पिछली बार जो बढ़ाया गया था उसकी अवधि को अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया, क्योंकि अभी बसों का परिचालन हो नहीं रहा है। अब आशय माफ़ी नहीं है, उस अवधि का 31 मार्च 21 तक जो माफ़ी का अवधि था उसको एक्सटेंड किया गया है, अप टू 31 मार्च। एक बहुत महत्वपूर्ण आज निर्णय ये हुआ है कि जो हमारा ऑडिट है, अब शासन के अन्य जो सभी संस्थान हैं उसमें फाइनेंस का जो ऑडिट होता है उसको हम लोग लागू करेंगे, सभी संस्थानों की ऑडिट किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि रायपुर नगर निगम को गोल बाजार स्थित पूर्व के पट्टे पर आवंटित भूमि का आवंटन आज के कैबिनेट ने किया है। अब इसकी दर वगैरह का निर्धारण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक गठित समिति इसका निर्धारण करेगी, लेकिन जिस तरीके से जवाहर बाजार की योजना लॉन्च किया गया उससे भी बड़े बाजार और व्यावसायिक क्षेत्र का इसमें पुनर्निर्माण होना है, इसलिए इसको नगर पालिक निगम को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए भी श्रम विभाग ने लिया है, क्योंकि पिछली बार जब कोविड से प्रभाव हुआ था तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, उम्मीदें थीं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 लाख प्रवासी मजदूर वापस आएंगे, लेकिन हमने पाया कि लगभग 7.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का वापसी माइग्रेशन छत्तीसगढ़ की ओर हुआ था। तो एक नीति बनाई गई कि उसका पंजीयन कराया जाएगा और उसका नंबर अलॉट किया जाएगा
वो पूरे देश में कहीं भी हमारे प्रदेश के श्रमिक मजदूर रहेंगे उनके बारे में पूरा डिटेल पंजीकृत किया जाएगा, ताकि उनको कभी कोई अड़चन आए, कोई ज़रूरत हो तो राज्य सरकार उसकी मदद कर सकेगा। नया रायपुर में रोजगार, निवेश और बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए जो नया रायपुर में 7,500 हेक्टेयर का प्रस्तावित क्षेत्र है, उसमें जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, औद्योगिक क्षेत्र, पूरे राजधानी बनने के बाद अभी तक उसमें कोई प्लाटों की बिक्री दर अधिक होने के कारण नहीं हुआ है और उस क्षेत्र में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इसलिए सारे भूखंडों का केवल औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों का जो रेट है, प्रीमियम दर, उसको 50% कम करने का निर्णय लिया गया और इस बात का भी निर्णय लिया गया कि उन क्षेत्रों में एयर पॉल्यूशन और केमिकल पॉल्यूशन जैसे कोई उद्योग नहीं लगाए जाएंगे। उससे परे जो भी उद्योग आएंगे उनको 50% कम करके उनको भूखंड देने का निर्णय लिया गया। एक निर्णय और महत्वपूर्ण लिया गया, कोविड-19 के चलते जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उसको भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संदर्भ में वाइस चांसलर से हम लोग रिपोर्ट मंगाएंगे और उसके बाद आने वाले दिसंबर या जनवरी माह में इसको प्रारंभ करने के संदर्भ में एक निर्णय लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, मंत्रिमंडलीय उप समिति के द्वारा धान खरीदी का जो पूरी नीति बनाई गई है उस पे आज मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। लगभग पिछले बार जितनी खरीदी हुई थी उससे ज़्यादा मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कहा है 90 लाख मीट्रिक टन ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आएगा तो हम लोग धान की खरीदी करेंगे। पिछले बार लगभग 26,88,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ था, इसको ज़रूर लिखिएगा। इस बार 27,59,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ है। पिछले बार 19.5 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकृत किया था। इस बार 21,56,000 किसानों का पंजीयन हुआ है और पिछले बार जो 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 90 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। टोकन देना प्रारंभ हो गया है। पहले दिन कुछ सर्वर की परेशानी के कारण कुछ जगहों में किसानों की परेशानी हुई थी, उसको दुरुस्त करके ये निर्णय लिया गया है। पिछले बार 3 टोकन किसानों को दिए गए थे, इस बार 5 टोकन तक भी किसानों को दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार के किसानों को कोई अड़चन ना हो। नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और हम जितना टारगेट तय है उसको हम लोग खरीदेंगे। बारदाने की कमी हम लोगों ने केंद्र सरकार जूट कमिश्नर के माध्यम से 4,30,000 से भी अधिक गठान की बारदाने की मांग की थी। 1,47,000 गठान की स्वीकृति हुई है। 75,000 गठान के आसपास राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। लगभग पीडीएस की दुकानों से 1 लाख गठान बारदाने की हम लोगों ने प्रतिपूर्ति धान खरीदी के लिए कर लिया है। उसके अलावा भी 75,000 गठान प्लास्टिक के बारदाने की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसानों के पुराने बारदाने से भी धान की खरीदी करेंगे। ये निर्णय आज की इस बैठक में हम लोगों ने लिया है। कुल मिला के बात ये है कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से जो धान की खरीदी प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी तक उसका, और मक्का की भी खरीदी करेंगे उसको 31 मई तक का उसका डेट हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल की समिति से फाइनल किया है। ये सारी बातें थी जो मंत्रिमंडल में ये निर्णय आज लिए गए। मंडी टैक्स का थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे कितना बढ़ा है और क्या वृद्धि हुई है ना, क्या है।